हेलो दोस्तों, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। आइए फटाफट वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग चेक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास से रिलेटेड सारे कंज्यूमेबल गुड्स के क्वेश्चंस को चेक करेंगे। बुक्स खोलिए, अपना कॉपी खोलिए जो आपने बनाया, जरा टैली करेंगे, जो दिक्कत है वो दिक्कत दूर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको ट्वेल्व से दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 से कहानी हमारी शुरू हुई थी। 12 से लेकर हमने कहा था कि 17 तक आप कर लेंगे। चलिए आइए फटाफट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा। कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विच विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी स्टेशनरी का वो अमाउंट आपको बताना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेगा। इंफॉर्मेशन में स्टॉक है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है और परचेज दिया है। परचेज दिया है तो केस 1 अप्लाई हो जाएगा आपका आंसर। चलिए लिखे। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक, हम क्या करेंगे, ले लेंगे हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। चाहे तो आप डेट के थ्रू लें या मैं ओपनिंग वर्ड यूज कर रहा हूं। बताइए कितना है? 50,000 है। 50,000 इसमें आपने ऐड कर देना है परचेज को, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। बताइए कितना? तो 1,90,000। ये दोनों अगर आप ऐड करेंगे तो 2,40,000 आएगा। इसमें से आपको क्या करना है, लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बताइए कितना? 40,000। और इस तरह से बताइए 2 लाख रुपीज आपका निकल जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ये निकाल लिया। और आपने चाहे तो, चूंकि पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, तो लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खींच लीजिएगा। ये हमने खींच दिया। यहाँ एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, रुपीज। ठीक, यहां लिख देंगे 2 स्टेशनरी कितना? 2 लाख। बस क्वेश्चन ये खत्म। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 सबने हमने इधर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। हमने कहा था कंज्यूमेबल गुड्स या तो स्टेशनरी हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है। ज्यादातर यही 3 चीजें आएंगे आपके क्वेश्चन में। तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, ये मेडिसिन कंज्यूम का क्वेश्चन है। टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी फिर वही सवाल
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बताइए किस साइड में, डेबिट साइड में दिख रहा है ना, डेबिट साइड में मेडिसिन कंज्यूम कितना दिखेगा वो बताइए। तो इस बार देखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। फिर देखिए मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अंडरलाइन कीजिएगा वर्ड परचेज को। तो देखिए यदि परचेज दे दिया तब तो केस वन ही लगाएंगे। बताइए क्रेडिटर्स की जरूरत है नहीं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग काफी है। यदि परचेज ना देता तब हम क्रेडिटर्स की जरूरत थी, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर दिया है, परचेज दे दिया है, तो इसलिए क्रेडिटर्स की कोई तो जरूरत ही नहीं थी। कुछ बच्चे परेशान होंगे सर क्रेडिटर्स का करे क्या, कहां ले जाएं, तो कोई जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स का स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकालने में या मेडिसिन कंज्यूम निकालने में कोई जरूरत नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 भी देखें। क्वेश्चन 13 वैसे ही शुरू करें, इस बार हेडिंग क्या डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सॉरी मेडिसिन है ये, इसलिए इस बार हम लोग मेडिसिन डालेंगे। मेडिसिन कंज्यूम्ड, ठीक वैसे ही ले डालें इस बार। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,75,750, 1,75,750, ठीक। एड परचेज ऑफ मेडिसिन, बताइए परचेज दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर भी जोड़ सकते हैं। कितना परचेज किया, 60,80,700, 60,80,700, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप लोग, जोड़े 1,75,750 में प्लस करें 60,80,700, ये आ जाता है 62,56,450, और इसी में आप लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। बताइए जी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है 1,44,650, ठीक। तो दीजिए इसमें से माइनस करें 1,44,650, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 61,11,800। लीजिए जी यही ढूंढ रहे थे ना हम लोग, देखिए स्टेशनरी कंज्यूम्ड, बताइए ठीक है। फिर फटाफट वैसे ही आप बना लें इनकम एंड सॉरी, यहाँ पे बार बार चूंकि यूज होता है ना इसीलिए गलती हो जाती है। ये स्टेशनरी नहीं है, बताइए क्या है, ये है मेडिसिन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लीजिए हमने लाइन खींचा, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट रुपीज
रुपीज। बताइए इधर दिखेगा ना, टू मेडिसिन, चाहे तो लिख सकते हैं कंज्यूम्ड। बताइए कितना, 61,11,800। बस हो गया, खींच दीजिए, सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए इसमें कहीं क्रेडिटर्स की जरूरत पड़ी नहीं। हाँ, अगर जो बैलेंस शीट बनाना हो तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जैसे दिखता है वैसे लायबिलिटी साइड उसका क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, लेकिन मेडिसिन कंज्यूम निकालने में कहीं जरूरत नहीं है। तो एक लाइन नोट भी लिख लीजिएगा, ये हो गया नोटिंग। तो आइए एक लाइन लिखे नोट, लिखिए कि यदि परचेज वैल्यू दिया हो तो क्रेडिटर को इग्नोर का मतलब ध्यान नहीं देना, इग्नोर किया जाएगा। यदि परचेज वैल्यू दिया हो तो क्रेडिटर्स को इग्नोर कर दीजिए, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, वही बात निकालना है। स्टॉक है, क्रेडिटर्स है, लेकिन इस बार देखिए क्या बोला, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 6,79,000 इस बार भुगतान हुआ। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में, अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन 14। तो 14 में देखिए परचेज दिया है क्या, नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में परचेज नहीं है, इस बार पेड है। तो जैसे ही पेड हो गया, बताइए कौन सा केस 2 अप्लाई करेंगे आप लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 में आप क्या करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड वैसे ही निकाला जाएगा। चलिए अभी सबसे पहले शुरुआत बताइए किस चीज से करें, तो इस बार पेड से करें। पेड टू या पेड फॉर मेडिसिन, तो लिखिए जैसा क्वेश्चन लिख रहा है, पेड फॉर मेडिसिन। बताइए कितना पेड किया, तो पेड किए हैं 6,79,000। अब इसी में कुछ चीज आपको ऐड करना है और कुछ चीज आपको लेस करना है, वही केस 2 वाला फॉर्मेट अपना रहे हैं हम। तो सबसे पहले स्टॉक दिया है, तो बताइए ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 90,000, तो हम ले लेंगे यहाँ 90,000। ठीक इसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। बताइए क्लोजिंग स्टॉक 1,24,000 है, तो वो लेस करेंगे 1,24,000। इसके बाद क्रेडिटर्स। बताइए क्रेडिटर्स क्लोजिंग बोला था ऐड और ओपनिंग लेस, तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स वो आप ऐड करें। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2,04,000। क्लोजिंग देखिएगा 2,04,000 और ऐड करेंगे ओपनिंग
बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर्स का? 2,40,000, 2,40,000। ठीक है जी, सारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब आइए फटाफट जोड़िए इसको, जोड़िए 6,79,000 प्लस 90,000 प्लस 2,04,000। बताइए ये कितना आ जाएगा? 9,73,000, 9,73,000। इसमें से बताइए ये दोनों लीजिए, 1,24,000 प्लस 2,40,000, ये आ जाएगा आपका 3,64,000। अब 3,64,000 को घटा दीजिए, 9,73,000 में से 3,64,000 गया, बताइए कितना बचा? 6,09,000। बताइए यही 6,09,000 क्या कहलाएगा? मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो इस बार चूंकि परचेज नहीं था तो इसीलिए पेड था, हमने केस 2 अप्लाई कर लिया। तो ये ध्यान रखेंगे कि परचेज और पेड बड़ा एक जैसा दिखता है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे परचेज वैल्यू दिया है या पेड का वैल्यू दिया है। तो इसमें परचेज वैल्यू नहीं था, पेड वैल्यू था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग केस 2 अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हो चुका है। यही फिगर आप बताइए कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिए होंगे, डाल दीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अकाउंट जरूर बना देंगे, यूं आप क्या करेंगे, ऐसे लेंगे अकाउंट बनाएंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट है ये। या रुकिए हम अपना अलग पेज पे ये पहले नोट कर ले फटाफट। कुछ बच्चे ना कॉपी पेस्ट करते हैं, जितना लिखा उतना ही। ये आपका काम है कि अकाउंट भी बना दीजिए। ये हो गया। आइए अगले पेज पे क्या कीजिए, अकाउंट बनाइए, बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, लाइन खींचिए आधा आधा। लिखें इधर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, रुपीज रुपीज। तो लिखें यहाँ टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। बताइए कितना कंज्यूम्ड हुआ? तो पिछले पेज पे देखिए कंज्यूम्ड हुआ है 6,09,000। तो लिखें 6,09,000। ठीक है, हो गया। एक बात और चाहे तो बैलेंस शीट भी पूछ सकता है। तो यदि बैलेंस शीट में भी क्या दिखाना है अगर पूछता तो क्या करते? तो लिखिए बैलेंस शीट। क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन देख लीजिए साथ साथ। यदि बैलेंस शीट भी पूछता तो बैलेंस शीट में भी कुछ आइटम्स जाएंगे। जो भी क्लोजिंग फिगर होता है वो सब बैलेंस शीट में जाता है। तो यहाँ पे 2 फिगर मुझे दिख रहा है जो बैलेंस शीट में दिखाया जा सकता है। ये हो गया लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन मैं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए आपका स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक, मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक बताइए, दिया है ना क्वेश्चन 14 कर रहे हैं ना हम लोग। स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक दिया 1,24,000, यहाँ लिखेंगे 1,24,000। साथ में क्रेडिटर्स का क्लोजिंग वैल्यू वो आपकी लायबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर्स में आप दिखाएंगे कितना? 2,04,000, 2,04,000।
ये 2 वैल्यू बैलेंस शीट में भी जा सकता है, तो ये भी साथ में देख लेंगे बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। ठीक, सॉरी हमने अभी कौन सा बनाया, क्वेश्चन नंबर 14 बनाया, 14 हो चुका है। इसी आधार पे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 है, वही कर लेंगे आप लोग। ठीक, वही आइटम आपका स्टॉक क्रेडिटर्स है, 19,000 का आपका भुगतान है। 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपका एडवांस वगैरह भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे आप लोग, ये हो गया। तो आइए अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक, निकालना है आपको स्टेशनरी कंज्यूम। स्टॉक है, ओपनिंग, क्रेडिटर्स है, ओपनिंग 18-19 का बताइए। 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग होता है, हाँ सर। एडवांस भी है 17-18 का मतलब ओपनिंग, और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर पेड हो गया 10,08,000। क्रेडिटर्स क्लोजिंग, स्टॉक क्लोजिंग, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 19 यानी क्लोजिंग। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं आपके। तो आइए, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि निकालिए कि आप स्टेशनरी कंज्यूम। चलिए जी शुरू करते हैं। फॉर्मेट पता है, सबसे बड़ा आपका मैक्सिमम यही सारे आइटम्स आ सकते हैं। तो आइए लिखें, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। थोड़ा लाइन वाइन खींच के लेके बनाएंगे तो और सुंदर दिखेगा। ये देखिए, जैसे हमने लाइन खींच दिया, ये दिया, ये हमने देखा दिया। हेडिंग भी डाल सकते हैं, हेडिंग में डालेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे। लिखेंगे पार्टिकुलर्स और इधर अमाउंट। ठीक, आइए देखिए, सबसे पहले क्या पेड को लिखना चाहिए। तो देखिए बीच में दिया हुआ पेड फॉर स्टेशनरी 10,800, तो मैं सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन उठाया, पेड फॉर स्टेशनरी 10,800। ठीक, अब इसमें आपने कुछ ऐड करना है और कुछ लेस करना है। चलिए सबसे पहले एक एक से ऊपर से चलते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन अप्रैल 2018 यानी ओपनिंग स्टॉक है, बताइए वो ऐड होता है तो लिख दे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितना ओपनिंग स्टॉक हो गया 3,000, तो यहाँ लिख देंगे 3,000। ठीक, इसके बाद क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अप्रैल 1 ओपनिंग, तो क्रेडिटर्स याद कीजिए, क्लोजिंग ऐड होता है और ओपनिंग लेस होता है, अभी भी देखा हमने। तो यहां लिखेंगे नीचे क्रेडिटर्स ओपनिंग। बताइए कितना है 2,000, इनर कॉलम में 2,000। एक एक करके लेंगे ताकि कोई छूटे ना। इसके बाद एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फ्रॉम 17-18 यानी पिछले साल से कैरी हुआ इन ओपनिंग है। एडवांस बताइए, वो ऊपर ऐड होगा ओपनिंग। एडवांस पेड पोस्ट में मैं लिख देता हूं ओपनिंग। बताइए ओपनिंग ऐड होता है, कितना एडवांस पेड किया आपने 200 रुपया, तो यहाँ 200 ले लेंगे। इसके बाद आइए अमाउंट पेड को हमने ले लिया सबसे पहले,
क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी मार्च 31 क्लोजिंग, क्रेडिटर्स क्लोजिंग बताइए, क्रेडिटर्स क्लोजिंग ऐड हो जाएगा तो लीजिए जी, हमने ऐड कर दिया। तो कितना है 1300, 1300। इसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग बताइए, क्लोजिंग माइनस होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बताइए, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 500 रुपया, तो ले लीजिए 500। आगे बढ़े, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 19 यानी क्लोजिंग 500 रुपया, सॉरी एडवांस पेड कितना है 300 रुपया। तो बताइए एडवांस पेड ओपनिंग ऐड है तो क्लोजिंग लेस होना चाहिए, लिखें एडवांस पेड क्लोजिंग बताइए 300। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आइए फटाफट अब इसको ऐड करें, लीजिए जी करिए आप लोग भी ऐड। 10,800 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 1,300 तो ऊपर आ रहा है 15,300 और इसमें से लेस करें 2,800 तो दिख रहा है 2,800। अब 15,300 में से 2,800 घटा दीजिए, 12,500 रुपया आपका क्या बनता है, $12,500 स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है जी, तो ये आपका स्टेटमेंट बनके तैयार है। आपको निकालना था स्टेशनरी कंज्यूम कितना, वो निकल चुका है। तो सबसे बड़ा एडवांस वगैरह जोड़ के ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, आगे बढ़िए। यहां आपका जो भी कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस से रिलेटेड लास्ट क्लास चलते चलते हमने एक्सपेंसेस को भी डिस्कस किया था। बड़ा आसान फॉर्मेट था, जैसे हमारा इनकम यानी सब्सक्रिप्शन को देखा था वैसे एक्सपेंसेस का भी था। तो उसके आधार पे हमने कुछ क्वेश्चन दिया था, 17 वाला क्वेश्चन उसी के आधार पे है। आइए फटाफट देखें क्वेश्चन नंबर 17 का ए, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए कह रहा है कि सैलरी पेड इन द करेंट ईयर 1,20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 12,000, सैलरी पेड इन द एडवांस लास्ट ईयर परमिटिंग टू द करेंट ईयर्स 5,000, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड का मतलब एडवांस, फॉर द नेक्स्ट ईयर अगले साल के लिए 3,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत आसान है जी, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये हो गया, तो आइए अगले पेज पे लिखें क्वेश्चन 17 का ए, क्वेश्चन नंबर 17 का ए। आइए हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, टू बी shown in income and expenditure account। ठीक है जी,
चलिए स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर रहे हैं, आप अकाउंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, दोनों हमने बताया है, जो अच्छा लगे। मैं स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं। ये हमने खींच लिया। बताइए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें पेड को हमें पहले लिख देना चाहिए। लिखें सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। बताइए तो कितना सैलरी पेड हुआ है। तो हमने देखा सैलरी पेड इन द करेंट ईयर कह रहा है 1,20,000। तो लो जी हमने लिख दिया, ये रुपीज है 1,20,000। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं और कुछ लेस करते हैं। आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहले कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्लोजिंग हो गया। तो क्लोजिंग बताइए क्या होता है, ऐड होता है। तो लिखें आउटस्टैंडिंग सैलरी पोस्ट में लिख सकते हैं क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, का मतलब इस साल के अंत में क्लोजिंग है। कितना, 12,000। 12,000। मैंने कहा था कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को अंग्रेजी में ही पढ़े, हिंदी सहायता के लिए लेना चाहे तो सहायता ले सकते हैं। इससे भविष्य में आपको बहुत सुविधा मिलेगी अगर अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़ना सीख गए तो। आगे बढ़िए। इसके बाद कह रहा है सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर परटेनिंग टू बी करेंट ईयर, यानी पिछले साल हमें मिल गया था इस साल के एवज में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एडवांस ओपनिंग हुआ। तो लिखें यहाँ एडवांस ओपनिंग क्या होगा, वो भी ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड होता है और एडवांस ओपनिंग ऐड होता है। सैलरी पेड इन एडवांस क्या, ओपनिंग। बताइए कितना एडवांस पेड किया, 5,000। 5,000 ऐड करें, फिर आगे बढ़े। कह रहा प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर। देखिए प्रीपेड का मतलब ये पहले पेड हुआ यानी एडवांस ही है, अगले साल के लिए हमने पेड कर दिया। अब अगले साल के लिए पेड किया तो इसका मतलब इस साल पे किया होगा अगले साल के लिए, तो वो क्या हो गया, वो भी एडवांस हो गया, क्लोजिंग। तो लेस होगा। लिखें सैलरी पेड इन एडवांस क्लोजिंग। आइए देखिए कितना, 3,000। इनर कॉलम में लिख देते हैं 3,000। फिर बढ़े आगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, सवाल में मुझे ओपनिंग नहीं मिला, कौन सा, आउटस्टैंडिंग। ठीक है सर, नहीं होगा तो नहीं होगा, जरूरी नहीं कि सारी चीज हो। इसका मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास कोई नहीं है तो ठीक है, अगर होता तो हम क्या करते, उसको लेस करते। ठीक, आइए देखें 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000, 1,37,000। 1,37,000 और एक ही है तो यहीं पे वो एक ले आएंगे 3,000। बताइए जी घट जाएगा तो कितना जाएगा, 1,34,000। लीजिए जी निकल गया। सैलरी एक्सपेंसेज सोनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताइए यही तरीका हमने बताया था, तो लो जी इसी ढंग से ऐड लेस करके आप निकाल लेंगे। 17 का ये कंप्लीट हुआ। आइए एक क्वेश्चन नंबर 17 का बी देखेंगे आप लोग।
फटाफट इसको नोट करेंगे। नोटिंग हो गई? जिनकी हो गई होगी तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी देखें। देखिए 17 का बी कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस। हमने कहा ना ये पूरे एक्सपेंसेस को, सैलरी तो एक एग्जांपल है, कोई भी खर्चे को आप सेम फॉर्मेट में डाल सकते हैं, तो इन्होंने सन्ड्री एक्सपेंसेस को लिया है। ठीक है जी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस व्हिच विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर डेट 31 मार्च 2019। यानी सवाल वही है, बस सैलरी की जगह इन्होंने कौन सा वर्ड यूज कर लिया? सन्ड्री एक्सपेंसेस का। ठीक, देखें आगे क्या पूछा। बोला सैलरी एक्सपेंसेस पेड किया इस साल ड्यूरिंग द ईयर 28,500। फिर कहा प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस है 31 मार्च 18 बताइए किस दिन? तो ऊपर में हमने देखा 31 मार्च 2019 को बैठे हम बनाने, तो इसका मतलब 31 मार्च 18 ओपनिंग हो गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग, बकाया रह गया। 31 मार्च 18 ओपनिंग। ठीक, सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड 31 मार्च 19 यानी क्लोजिंग। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी एडवांस हो गया 31 मार्च 2019 यानी कि क्लोजिंग। बताइए आसान है, सेम फॉर्मेट में हम लोग बना सकते हैं, बस सैलरी की जगह एक्सपेंसेस हो गया है। तो देखिए ये हमने लिया। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन 17 का बी। आइए हेडिंग डालें, कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब विविध खर्चे, वो खर्चे जो बच्चे कुछ स्पेसिफिक हेड में नहीं आते उसको मिलता है ना, बस बाकी का ये जो खुदरा फुदरा खर्चा है उसी को सन्ड्री एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक, सन्ड्री एक्सपेंसेस कैलकुलेशन ऑफ, जहां डाल दीजिएगा, ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस टू बी ट्रांसफर्ड, या सोन लिखा है तो सोन आप भी सोन ही लिखें, जो क्वेश्चन कह रहा है वही वर्ड यूज करें। सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, आइए फॉर्मेट खींच दिया। चलिए चाहे तो हेडिंग भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है, श्रद्धा है। इसमें लिख सकते हैं क्या? पर्टिकुलर्स अमाउंट। नहीं भी हेडिंग डालते हैं तो गलत नहीं है, डाल दिया तो और अच्छा है। आइए शुरू करें। बताइए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, सन्ड्री expenses paid during the year। बताइए कितना पेड हुआ इसमें? एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 28,500, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 28,500। ठीक, अब इसके बाद आइए प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी एडवांस। मैं पहले लिख दूं कि हमें क्या करना है, कुछ ऐड करना है और कुछ लेस करना है। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस बताइए ओपनिंग, तो याद रखें ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है, प्रीपेड यानी एडवांस है ये, तो मैं लिख दूंगा यहाँ प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। कॉस्ट में मैं समझाने के लिए ओपनिंग लिख रहा हूं, चाहे तो आप डेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग कितना? ये हो गया 4,500, 4,500। फिर आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड, ओपनिंग है तो लेस होगा, सन्ड्री
एक्सपेंस है। जो वर्ड क्वेश्चन यूज कर रहा है मैं वही यूज कर रहा हूं। बताइए अनपेड का मतलब क्या? अभी पेड नहीं हुआ यानी आउटस्टैंडिंग बकाया है। ओपनिंग इनर कॉलम में लिखेंगे कितना? 5300। 5300। आगे बढ़े। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड क्लोजिंग ऐड हो जाना चाहिए। सन्ड्री एक्सपेंसेज अनपेड क्लोजिंग। मैं बार बार कह रहा हूं अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग से है। कितना? 5500। 5500। उसके बाद प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेज, प्रीपेड सन्ड्री, फिर देखिए एडवांस क्लोजिंग माइनस होगा प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेज। ठीक, ये क्या है? क्लोजिंग है 2400। बस इंफॉर्मेशन खत्म। अब फटाफट क्या करना चाहिए? इसको टोटल कीजिए। 28500 प्लस 4500 प्लस 5500 यानी आ जाएगा 38500। और उसमें से आपने क्या करना है? 5300 प्लस 2400 ये आ रहा है 7700। इसको घटा के यहाँ लिखें। इसमें 38500 में से 7700 घटेगा, ये आ जाएगा 30800। कितना आ जाएगा ये? 30800। बताइए हमने क्या निकाला? तो हमने निकाला सन्ड्री एक्सपेंसेज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंसेज अकाउंट। कितना? 30800। ये कितना? ये 30800। बस ये बन के तैयार है। बताइए एक्सपेंसेस कहाँ दिखाएगा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में इसको दिखा दीजिएगा। बस तो ये कुछ हमने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था। उम्मीद है आसान से हो गए होंगे। जिनको दिक्कत हुई होगी वो देख लेंगे कहाँ प्रॉब्लम है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो चैट के थ्रू अपना डाउट जरूर पूछें। आगे बढ़िए। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल तो कवर हो गया है। अब छोटे मोटे और एडजस्टमेंट आ सकते हैं जैसे डेप्रिसिएशन। तो बताइए डेप्रिसिएशन आपको पता है ना कि डेप्रिसिएशन को जिस एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है वहां से माइनस होता है। साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आप दिखाते थे एक्सपेंसेस साइड में, डेबिट साइड में, ठीक वही एक्सपेंडिचर साइड में आप डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। एक देखिए कई बार कोई हम असेट्स बेचते हैं तो असेट्स बेचने पे कुछ हमारा प्रॉफिट या लॉस, असेट्स अगर बेचा तो वो तो बैलेंस शीट में से असेट्स उतना घट जाता है, लेकिन यदि उससे कुछ फायदा या नुकसान हुआ तो उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते थे। ठीक उसी तरीके से एनपीओ अगर कोई एसेट्स बेचेगी तो जो एसेट्स बेचेगी उसका वैल्यू बैलेंस शीट के एसेट्स से कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यदि उससे कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है तो प्रॉफिट को इनकम या लॉस को एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे ही जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट क्रेडिट करते थे, याद रखें कोई भी एसेट्स बेचा उस बेचने का अगर लॉस या प्रॉफिट है तो वो लॉस प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखेगा। लॉस तो एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट तो इनकम। और असेट्स में से जो उसका कॉस्ट वैल्यू था वो कॉस्ट वैल्यू बुक वैल्यू को घटाया जाएगा। ठीक है जी। तो उसी के आधार पर एक क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। आपसे बोल रहा है कि जरा निकालिए तो क्या कुछ असेट्स बेचने पे कुछ लॉस या प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टार टेनिस क्लब फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल को बेचा गया है तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ खरीदा होगा तभी बेचा होगा, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो बताइए। तो देखिए जी परचेज से अगर
सेल वैल्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, परचेज से अगर सेल वैल्यू कम होगा तो लॉस। तो देखिए क्या कहता है, स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है 400, स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल 31 दिसंबर 17 यानी क्लोजिंग स्टॉक है 900, परचेज है 4000, सेल है 3700। ठीक, अब आपको निकालना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं हम लोग। आइए ये फटाफट पहले नोट कर लेंगे आप लोग जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करता हूं। हो गई नोटिंग? चलिए आगे बढ़े। आइए फिर देखिए, हम लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो अकाउंट बना के स्टेटमेंट, ज्यादा आसान है, हम लोग स्टेटमेंट को ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, अब देखिए एक छोटा सा मैं अकाउंट बना रहा हूं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे जरा इसे समझा रहा हूं कि जैसे याद कीजिए आप बनाते थे एक ट्रेडिंग अकाउंट, याद है? वो ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते थे, कुछ वैसा ही मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते थे, उस ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए कुछ यू आप प्रेजेंट करते थे टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक, बताइए जी, जैसे इसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक है 400, फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक होता था, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना 900, उसके बाद परचेज, तो टू परचेज, बताइए 4000, और बाई सेल कितना 3700, 3700। आज यही होता था ना। अब ऐसे में देखिए किधर ज्यादा है, तो इधर 4000 प्लस 400 4400, इधर 37 10 47 यानी 4600, तो इधर ज्यादा है तो मैं इधर 4600 कर सकता हूं। इधर भी चाहिए मुझे 4600, इसका मतलब बचा हुआ 2 प्रॉफिट निकल चुका है कितना 200 रुपया। कितना निकला 200 रुपया। ये मैं आपकी पढ़ी पढ़ाई बातों को याद दिला रहा हूं। बताइए ऐसे कुछ ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालते थे या नहीं? ठीक, इसी चीज को जरा हमें स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है, तो यहां इसी चीज को मैं लिखूंगा स्टेटमेंट
प्रॉफिट या लॉस ऑफ टेनिस बॉल। कौन सा बॉल है ये? टेनिस बॉल। देखिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकता, इसमें बनाना तो मुझे स्टेटमेंट ही पड़ेगा, लेकिन सिंपल याद दिलाया कि यही कुछ ट्रेडिंग अकाउंट को ही मैं अब स्टेटमेंट फॉर्मेट में देखने जा रहा हूं। देखिए हमने लिखा, खींचा, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए सब यहां पे हम स्टेटमेंट बनाना शुरू कर रहे हैं। सेल माइनस परचेज प्रॉफिट होता है। सेल का वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो आप क्या करेंगे? अगर परचेज के कंपेयर में तो प्रॉफिट, अगर परचेज ज्यादा हो गया तो लॉस हो गया। लेकिन इसमें ओपनिंग क्लोजिंग का इंपैक्ट डालना है, तो इसीलिए इसका अगर हम शुरू करेंगे तो सबसे ऊपर हमने लिख दिया सेल ऑफ टेनिस बॉल 3,700 रुपया। अब इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा और कुछ लेस करूंगा। देखिए ध्यान से, जो सेल के साइड में है ऊपर, ये आपका ऐड हो जाएगा क्योंकि सेल के साइड में है, और ये सब आपका क्या हो जाएगा? ये सब आपका लेस हो जाएगा क्योंकि उसके अपोजिट साइड में है। तो आराम से इसी अकाउंट को देख के हम लोग सीख सकते हैं। तो मैं ऐड कर दूंगा इसमें क्या? क्लोजिंग स्टॉक। बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना? 900। इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 4,600। लेस में आप ओपनिंग स्टॉक लेंगे। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना? 400, और परचेज लेंगे। परचेज कितना? 4,000। तो ये 4,400 यहां, और इस तरह से बताइए 200 निकल चुका है। चूंकि सेल की तरफ का वैल्यू परचेज से ज्यादा है, ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। बताइए ये प्रॉफिट हो चुका है। तो बनाना हमें ये है, ध्यान से देखिए, बनाना तो हमें ये नहीं बनाना। हमें ट्रेडिंग अकाउंट तो हमें बनाना ही नहीं है, बनाना तो हमें ये है। लेकिन बताइए फिर आपको याद करना पड़ता है ये फॉर्मेट। मैं कहता हूं याद करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बार बना चुके हैं ऐसे अकाउंट। तो हमने पहले अकाउंट में वर्किंग नोट, कभी भूल जाइए कि ऐड लेस क्या होगा तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के चेक कर लेना। सेल वाले साइड में क्लोजिंग स्टॉक जाता है, ऐड किया, और ओपनिंग स्टॉक और परचेज, केवल परचेज होता तो सेल माइनस परचेज। यदि ओपनिंग स्टॉक है तो लेस में, यदि क्लोजिंग स्टॉक है तो ऐड में। इस तरह से निकल सकता है। तो इन चीजों का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट बार बार याद तो कितना याद कीजिएगा। ये सब अगर देखें तो थोड़ा आपने जो पढ़ लिया उस बेस पे कॉमन सेंस से निकाला जाता है। समझ आई बात? तो बताइए ये आपका स्टेटमेंट बनके तैयार है, आंसर यही है आपका। लेकिन कैसे बना, तो उसके लिए हमने एक सिंपल सा आपको याद दिलाया कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप यही काम करते थे। ठीक है जी। तो इस तरीके से कभी प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ जाए। अब बताइए यही प्रॉफिट जो है वो कहां जाएगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आपका ये 200 रुपया चला जाएगा। ये 200 इनकम है आपका। क्या है ये? इनकम है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता है। ठीक। तो ये इसी तरह से एक आपके फर्नीचर के रिस्पेक्ट में भी दिया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 उम्मीद करूंगा जरा आप बनाएंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 20 याद कीजिएगा कि इसी चैप्टर में हम लोग बना चुके हैं। एक नॉर्मल विदाउट एडजस्टमेंट का बताइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बनाया था। एक हमने पहले ही बनवाया था ताकि उस बेस पे मैं फंड बेस्ड अकाउंट या अलग अलग सब्सक्रिप्शन वगैरह को डिस्कस कर सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बन चुका है, जिसमें सीधा सा क्या करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जो रेवेन्यू इनकम होंगे
वो इनकम साइड और रेवेन्यू नेचर का जो खर्चा होगा वो एक्सपेंडिचर साइड होगा। ऐसा एक क्वेश्चन नंबर 20 फॉर्मेट वगैरह सब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बताया है। तो इसी बेस पे आइए कुछ अब आप होमवर्क करेंगे, कर सकते हैं। 80 नोट कर लिया, ध्यान रखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, उस आधार पे किसे एयरलेस करना है वो हमने सिखाया आपको। बनाना तो आपको यही स्टेटमेंट है, निकालना इनकम है। ठीक, तो आइए लिखें जरा होमवर्क। होमवर्क में क्वेश्चन का मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 19 एक देखेंगे आप लोग। ठीक उसी तरह से टेनिस बॉल है, फर्नीचर की ट्रीटमेंट है। 19 20 हो चुका था, अब आप फुल फ्लेश क्वेश्चन, अब ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सिंपल विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। 20 हो चुका था इसलिए मैं हटा रहा हूं। 21 22 विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए वो सब दे रहा हूं मैं करने को। और 23 ये 3 क्वेश्चन आपने ये 4 क्वेश्चन करके आना है। होमवर्क में नोट करेंगे क्वेश्चन 19 21 22 और 23 ये 4 क्वेश्चन आप करके आएंगे। बाकी जो भी डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।